हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में केमिस्ट्री में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री खत्म कर दिया। सर, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ाया याद कर लीजिए। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करा, ये मेरे पीछे ही बनी हुई है, सब कुछ याद है हमें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करा। दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी सर, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अच्छा, फिर हमने क्या बोला, अगर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए क्वांटम नंबर सीख लिए थे। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल क्या होते हैं, एसपीडीएफ, ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट क्या होता है, ये हमने सीख लिया था। सर आपने बोला कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जमाया गया है, तो हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए हमने अफबाउ प्रिंसिपल भी कर लिया था कि हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में कैसे करेंगे। तो ये तो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों अब चैप्टर 3। अब बेसिक अपना सब क्लियर है तो दिक्कत होगी ही नहीं। चैप्टर 3 ग्रीन वाली बुक का चैप्टर 3 है, क्लास 11th का पहला, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि सर हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती, और वो याद इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत वास्ट है। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से मेरे से पढ़ लिया, 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट यही मैं क्लियर कर दूंगा कि दिक्कतें कहां आती हैं। लेकिन आज की जो कहानी हमारी बेस्ड है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, वो कहानी हमारी बेस्ड है बच्चों चैप्टर 3 में कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमें दिख रही है ये बनी कैसे। मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए, कैसे हुआ पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट। बच्चों देखिएगा, एलिमेंट के बारे में तो लोगों को पहले से पता था। आप लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, ये आपने सुना होगा, जहां पे कॉपर, आयरन, इन कुछ एलिमेंट के बारे में लोगों को पता था, लेकिन उनके दिमाग में कभी उनको क्लासिफाई करने के बारे में नहीं आया। तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत कब हुई सर? बच्चों अर्ली 1800 पे करीब अपने पास मान लीजिए 31 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो इन 1800 31 एलिमेंट्स वर नोन, और 1865 तक करीब 63 एलिमेंट नोन हो गए। यही वो टाइम था जहां पे एलिमेंट को क्लासिफाई करें कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम दिख रही है। जैसे मैंने बताया था ना, पढ़ने वाले बच्चों को एक साइड रखो, ना पढ़ने वालों को एक साइड रखो, जो एथलीट में एक्टिव है उनको बना के उनकी एक टीम बना लो, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको क्रिकेट टीम बनाओ, जो फुटबॉल खेलते हैं उनकी फुटबॉल टीम बनाओ। ऐसा तो होगा नहीं फुटबॉलर को क्रिकेट टीम, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उनको एक टीम में रखो, जिससे हम एलिमेंट की सिस्टमिक स्टडी कर सकें, जिससे हम क्या कर सकें, किसी भी एलिमेंट की सिस्टमिक स्टडी कर सके। तो हमने क्या करा, सबसे पहले शुरुआत करी एलिमेंट को सिस्टमिक स्टडी करने के लिए, ताकि एलिमेंट को हम क्लासिफाई कर सकें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टमिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। कैसे शुरुआत हुई सर? तो सबसे पहले आते हैं डॉबरेनर। देखते हैं, सबसे पहले आए डॉबरेनर साहब। उन्होंने दिया ट्रायड। क्या दिया बच्चों? ट्रायड मतलब होता है, ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3। अब देखना, जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास होगा।
मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जमाई गई, लेकिन जितना भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास होगा। अब आपको एटॉमिक मास पता है बच्चों, उस टाइम पे सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो एटॉमिक नंबर के बारे में लोगों को पता नहीं था। उनके पास जो था उसी के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई करने की शुरुआत करी। क्या अवेलेबल था उनके पास? एटॉमिक मास। तो इन्होंने भी क्या करा, 3-3 के ग्रुप लिए और उनको जमाया, प्रॉपर्टी सेम दिखा रहे हैं, और क्या कहा, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट। समझना, 3 का ग्रुप बनाया डॉबरेनर ने, नाम में ही छुपा है ट्रायड, और क्या बोला, एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, is the arithmetic mean of first and third element. What is arithmetic mean sir? सर कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो इट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का। तो देखिए, ही क्लासिफाई एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3 एंड अकॉर्डिंग टू डॉबरेनर द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। चलिए, द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन एटॉमिक वेट था। इसे एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ ट्रायड। तो कभी पूछ लिया जाए अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया? डॉबरेनर ने दिया। किसने दिया? डॉबरेनर ने दिया। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुरुआत करते हैं ट्रायड्स की। अपने पास 3 ट्रायड दिए हैं। चलिए मैं एनसीईआरटी की टेबल ले लेता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखते हैं, आपके पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे मान लो मैं इधर फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेरा ट्रायड। तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। अब आपको पता होगा लीना के आरबीसीज फरार सब एक ही ग्रुप में आते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते थे? अल्कली या बेसिक नेचर के होते थे। ग्रुप 1 में रखा जाता था इनको। अब देखो, उनने भी तीनों एक ही ग्रुप के जमाए, बिल्कुल जमाए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। और क्या बोला? एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास होता है 7, इसका होता है 39। और क्या बोला? एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मतलब मान लीजिए सोडियम का आपको एटॉमिक वेट निकालना है। एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो 46/2 मतलब कितना आ गया? 23। आप चेक करिए, देखिए सेम वही कहानी। इसका एटॉमिक मास 7 था, इसका 39 था। इसका एटॉमिक मास निकालना है तो इसका और इन दोनों को जोड़ा, एवरेज निकाला, कितना आ गया? 23। बढ़िया सर, लेकिन उसने 3-3 का ग्रुप बनाया था, सोचिए ना। चलिए, कुछ और ट्रायड उन्होंने दिए, जितने एलिमेंट उनके पास अवेलेबल थे उनको जमाया कि हाँ भाई ये भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जमा के देखता हूं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, एक का है 137, दोनों का उन्होंने अरिथमेटिक मीन निकाला। देखिए, डिवाइड बाय 2 करा, कितना है? 88.5। आज हमको पता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 88। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखना ट्रायड कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ट्रायड कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कभी पूछ ले, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें भी देखिए फर्स्ट और थर्ड का उन्होंने क्या लिया? अरिथमेटिक मीन लिया, और कितना है? 81.25। दिस इज डॉबरेनर ट्रायड। पहली शुरुआत करना जरूरी है। जब शुरुआत हो जाती है तो लोगों का ध्यान चला जाता है। चलिए, डॉबरेनर के बाद आते हैं डी शैंग कोटोइस टेल्यूरिक हेलिक्स। ये अलग ही चले भाई साहब, ये अलग ही डायरेक्शन में चले। सिलेंडर देखा है आपने? उन्होंने एक सिलेंडर लिया, ये देखो, ये ऐसा सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर। अब सिलेंडर होता है 3 डायमेंशन, और मैं पढ़ाता हूं 2 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में कैसे बताऊंगा? लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं, समझा तो सकता हूं। तो उन्होंने क्या लिया, और सबके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया याद रखना, एटॉमिक वेट है। उन्होंने क्या लिया? एक सिलेंडर लिया, उसमें 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई। समझना, 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई, और बोलते हैं, और उन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट को जमा करा। क्या लिया? सिलेंडर लिया, उसमें 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई। देखिए, क्लासिफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, सब एक ही चीज ले रहे हैं। मेड 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन, इसको याद रख लेना, 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखिए, जैसे लिथियम
फिर बेरिलियम का मास ज्यादा, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमा दिया। देखिए सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमा दिया। चलिए सर, बिल्कुल। डॉबरेनर ने ट्रायड, डी शेंकोटोइस ने टेल्यूरिक हेलिक्स दिया, डी शेंकोटोइस ने टेल्यूरिक हेलिक्स दिया। चलिए सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल याद हो गया, बिल्कुल याद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। चलिए अब आते हैं तीसरा 1865 में, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। चलो, कभी म्यूजिक स्कूल गए हो? अगर म्यूजिक स्कूल गए हो तो मेरी आवाज तो वैसे ही बहुत खराब है, तो मैं तो म्यूजिक स्कूल जाके कोई फायदा ही नहीं था। लेकिन म्यूजिक स्कूल जाते हैं, जैसे हमारे स्कूल में बचपन में सिखाया जाता था, वही मान लीजिए, तो हमें सिखाया जाता था सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए सिखाया जाता था, ये म्यूजिक स्कूल था। तो हम कहते थे देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, पहला और आठवां स्वर सेम है। ऐसे ही समझना, ये क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मैं एलिमेंट को जमा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, और बोलते हैं पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, लाइक म्यूजिकल स्केल, लाइक म्यूजिकल स्केल। तो he arranged the element in order of their increasing atomic mass, and properties of every eighth element were similar to the first element, like musical scale. Like what? म्यूजिकल स्केल। इसीलिए ऑक्टेव, पहला और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है, चलो भाई, बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल याद हो गया, दिमाग में बैठ गया। तो ऑक्टेव लॉ किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। ड्यूरिंग दैट टाइम नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, तो दिस रूल इज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अर्गान, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कहां तक वैलिड है ये? दिस रूल इज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट एंड प्रॉपर्टी वेरीज। क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं और इनका लॉ काम नहीं करा। देखते हैं सर, एक बार इनको भी देख लें, बेचारों ने इतनी मेहनत करी है। बिल्कुल यार बच्चों, देखिए न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ 1865 में आया। फर्स्ट एलिमेंट समझना, अब आपको पता ही है ग्रुप 1 में आता है, पता है इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। नोबल गैसेस को उन्होंने नहीं लिया, और क्या कहा उन्होंने? द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड ये एट्थ। द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट आर सेम लाइक म्यूजिक, सारे गामा पादा नी सा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर इसको फर्स्ट माना उन्होंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सेम होंगी, लाइक म्यूजिकल स्केल, सारे गामा पादा नी सा। और ये कहां तक वैलिड है? अप टू कैल्शियम। मैंने अभी बताया आपको, ये कहां तक वैलिड है? अप टू कैल्शियम, क्योंकि इसके बाद कौन आ जाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? वेरी कर जाती है। बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ कंप्लीट। क्या क्या देख लिया अपन ने? डॉबरेनर ट्रायड, डी शेंकोटियस, टेल्यूरिक हेलिक्स एंड न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। अब कहानी देखिएगा, अब अगली कहानी आती है। ये कहानी पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में 1869 से और 1868 से काफी ज्यादा, मतलब कह सकते हैं, इनोवेटिव कहानियां शुरू हुई। दो साइंटिस्ट सेम टाइम पे काम कर रहे थे, सेम टाइम पे, अलग अलग जगह। एक थे लोथर मेयर साहब और मेंडलीव साहब। मेंडलीव को तो सभी जानते हैं, और एक थे मेंडलीव साहब। 1869। सर ईयर याद रखना है? नहीं, मत रखिए, फिर भी गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, ये गांधी जी के जन्म के टाइम की बात है। करना है तो कर लीजिए। लोथर मेयर कर्व। व्हाट इज लोथर मेयर कर्व? कर्व गड़बड़ है। मेंडलीफ और लोथर मेयर सेम टाइम पे काम कर रहे थे, लेकिन मेंडलीफ ने एलिमेंट को, ये बताऊंगा मैं, ग्रुप और पीरियड में डिवाइड करा, लेकिन इन्होंने बनाया कर्व। ओ भाई साहब, कर्व हुआ क्या? कैसा कर्व बनाया? ही प्लॉटेड द कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ली, लाइक एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक वॉल्यूम कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है एलिमेंट का, बॉइलिंग पॉइंट कितना है,
और उसने देखा कि एलिमेंट एक पीरियोडिक रेपिटेशन शो कर रहे हैं। सर कैसे, समझिएगा। ही प्लॉटेड अ ग्राफ, पहले तो यही याद रखना, किस किस के बीच में ग्राफ बनाया, एटॉमिक वेट के बीच में एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और उन्होंने क्या देखा, एक रिपीटेड पैटर्न देखा। कैसा रिपीटेड पैटर्न, अभी आपको समझ आएगा। देखिए, दिस इज एटॉमिक वॉल्यूम, y एक्सिस पे बना लिया, और x एक्सिस पे अगर अपन ले लें एटॉमिक वेट ले लें। हाँ, मतलब सर सबका क्लासिफिकेशन का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, एटॉमिक वेट ही है। तो वो कहते हैं कि देखिए, अगर मैं एटॉमिक वॉल्यूम या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट के बीच ग्राफ बनाऊंगा, तो जितनी भी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ध्यान देना बच्चों, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सर क्या होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, देखिएगा, ग्रुप 1 के एलिमेंट जिन्हें अल्कली मेटल कहते थे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 1 के एलिमेंट जिन्हें अल्कली मेटल कहते थे वो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सर ठीक है, मान लिया ग्रुप 1 के, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बेटा, मेटल्स, और वो भी ग्रुप 1 की मेटल्स, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में मेटल आयन तैरते रहते हैं, क्लास 10th में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन छोड़ना, और इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो कैटायन बनाते हैं और शो करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और ग्रुप 1 के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई पीक ऑफ द कर्व। ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, पीक ऑफ द कर्व। देखिए देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एंड इधर इज अवर सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई पीक ऑफ द कर्व। अब दूसरा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होंगे, ग्रुप 2 के एलिमेंट। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ग्रुप 2। ग्रुप 2 में कौन कौन आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बेमग, केसर, बारात, याद करिए, बेमग, केसर, बारात। ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग, किसी पहाड़ पे चढ़े हो उससे उतर रहे हो, डिसेंडिंग ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग ऑफ द कर्व। देखिए, बे, मग, के, सर, बारात। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई डिसेंडिंग ऑफ द कर्व। तीसरी चीज सर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो रहा है और इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करना या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डिटेल में पढ़ेंगे अभी जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। और ग्रुप 17 के एलिमेंट क्या शो करते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या ऑक्यूपाई करते हैं, असेंडिंग ऑफ द कर्व। देखिए, ये चढ़ाव मतलब असेंडिंग, चढ़ रहे हैं, गाड़ी चढ़ा रहे हैं, ये देखो। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई असेंडिंग ऑफ द कर्व, असेंडिंग ऑफ द कर्व। आप देख पा रहे होंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव में कौन आ गया, ग्रुप 17। ग्रुप 17 में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, हेलोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, फैसिनेटिंग कलर, ब्राइट, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन, ये आते हैं। तो देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने बच्चों, असेंडिंग ऑफ द कर्व। चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा, he plotted a graph between atomic weight and physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point and observed a repeated pattern.
अब क्या बोलते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सच एज अल्कली मेटल और ग्रुप 1 एलिमेंट ऑक्यूपाई पीक ऑफ द कर्व, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या अल्कलाइन अर्थ मेटल या ग्रुप 2 के एलिमेंट डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई है जैसे हेलोजन असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। एंड लास्ट जो चीज हम देखने वाले हैं कि जो एकदम बेस होता है कर्व का, बेस होता है कर्व का, ध्यान दीजिएगा, मेटेलॉइड एंड ट्रांजिशनल एलिमेंट। मेटेलॉइड क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज मेटेलॉइड। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक मेटल होते हैं। तो पी ब्लॉक में कुछ मेटेलॉइड होते हैं, ये बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं बच्चों, और ट्रांजिशनल एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट, 3D सीरीज, शक्ति, वक्रमन, फेको, निकुंज, ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, बॉटम ऑफ द कर्व। मतलब आप देख पाएंगे कि इस कर्व का ये जो बॉटम है इसमें कौन कौन रहेंगे, अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट रहेंगे और मेटेलॉइड रहेंगे। मेटेलॉइड मतलब ये मेटेलॉइड है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्ट्राटीन। ये क्या ऑक्यूपाई करेंगे, बेस ऑफ द कर्व। चलिए सर, लेकिन लोथर मेयर कभी पीरियोडिक टेबल ऐसे बन सकती है कि आज 118 एलिमेंट है, इसमें जमाने में तो इतना हौच पौच हो जाएगी, पूछिए मत। और किस बेसिस पे जमाया गया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे। चलिए, ये था अपना लोथर मेयर कर्व। लेकिन सबसे ड्रास्टिक जो चेंज आया इस इतिहास में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, वो आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से। किससे आया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से। ये भी मैंने सेम बताया कि 1869 पे दोनों काम कर रहे थे बच्चों। ही वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट। मैं अगर 2-3 साइंटिस्ट की अगर तारीफ करता हूं तो एक तो मेंडलीव साहब, भाई मतलब सुनिएगा क्यों ब्रिलियंट कह रहा हूं मैं उनको। पहले एक तो वो इंसान थे जिन्होंने, उनके टाइम पे 63 एलिमेंट अवेलेबल थे, उन्होंने एलिमेंट को वर्टिकली ग्रुप में, हॉरिजॉन्टली पीरियड में डिवाइड करा। दूसरी चीज, कुछ एलिमेंट जैसे कि आप मान लीजिए बोरॉन के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम, ग्रुप 13 याद करो, बाल गणेश का इंडिया में तिलक। बोरॉन के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम, और आता है गैलियम। गैलियम पता नहीं था उस टाइम पे। ग्रुप 14 में कौन आता था, अभी का अपना ग्रुप 14, समझना, अभी का अपना ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम उस टाइम पे डिस्कवर नहीं था। भाई उन्होंने पहले ही प्रिडिक्शन लगा दिया कि एल्यूमिनियम के बाद कोई एलिमेंट आएगा, उसका नाम होगा एका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आएगा, आज एका एल्यूमिनियम कौन है, गैलियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन के बाद फ्यूचर में कोई एलिमेंट आएगा, उसका एटॉमिक मास इतना इतना होगा, उसकी पोजीशन ये होगी। सिलिकॉन के बाद आएगा, इसीलिए एका सिलिकॉन। मेंडलीव साहब बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, बस एक गड़बड़ कर दी उन्होंने। अपना पीरियोडिक लॉ क्या दिया, फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ आया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने भी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया किसको मान के चले, एटॉमिक वेट को। चलिए, according to Mendeleev's periodic table, the physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic weight। ठीक है, उन्होंने एलिमेंट को कैसे, मैंने अब भी बताया, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली रो में अरेंज करा। ठीक है, कि उनके टाइम पे कितने एलिमेंट अवेलेबल थे, 63 एलिमेंट उस टाइम पे पता थे। चलिए, उन्होंने, आज हमें कितना पता है, 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, लेकिन उनके टाइम पे कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे, लेकिन 8 ग्रुप्स थे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। बोलो मेरे संग संग, कितने पीरियड, कितने ग्रुप, 7 पीरियड 8th ग्रुप, 7 पीरियड 8 ग्रुप। ग्रुप 8 कंटेन 9 एलिमेंट एंड 3 रोज। अभी मैं आगे बता रहा हूं। एंड उन्होंने कुछ जगह छोड़ दी अननोन एलिमेंट के लिए। भाई साहब मतलब पहले के फ्यूचर के बारे में उनको पता था। देखिए, गैलियम एंड जर्मेनियम वर नॉट नोन एट दैट टाइम, उस समय पता नहीं थे। दीज वर्ड नेम एज, उन्होंने उन्हें क्या नाम दे दिया कि फ्यूचर में कभी आएंगे, उनका नाम होगा एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। तो याद रखना, एका एल्यूमिनियम कौन है, गैलियम, एका सिलिकॉन कौन है, जर्मेनियम। ये याद रखना। कितने एलिमेंट अवेलेबल थे, 63 एलिमेंट अवेलेबल थे उस टाइम पे।
कितने ग्रुप बनाए उन्होंने? 8 ग्रुप बना, और 8 ग्रुप में 9 एलिमेंट को रखा 3 रोज में। कैसे रखा देखते हैं, कैसे रखा देखते हैं। देखिए, दिस इज मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सेकंड, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप। जो 8th ग्रुप है बच्चों, उसमें 3 रोज हैं और कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। कितने पीरियड दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड। कितने पीरियड बनाए उन्होंने? 7 पीरियड बना। ये थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सर बढ़िया था, लेकिन एक कमी क्या थी उनकी? कमी ये थी कि क्लासिफाई एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। और दूसरी चीज, इतना बढ़िया होने के बावजूद भी जब 1900 सेंचुरी आई तो मेंडलीव साहब की कुछ कमियां देखी गई। कमियां क्या देखी गई बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। बच्चे, हाइड्रोजन के साथ हमेशा से ही बुरा बर्ताव हुआ, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। क्यों सर? क्योंकि क्या होता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ग्रुप 1 के एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns1। n मतलब नंबर ऑफ शेल, ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या पीरियड नंबर। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में इसलिए 1s1। तो ये अल्कली मेटल या ग्रुप 1 एलिमेंट जैसी भी प्रॉपर्टी शो करता है। इसके अलावा ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। ऐसे ही हैलोजन भी होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उनके जैसी प्रॉपर्टी भी शो करता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लेते हैं। मतलब सर इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, उस टाइम भी फिक्स नहीं थी। चलिए दूसरी चीज, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। व्हाट इज आइसोटोप? मैंने क्या बताया? एटॉमिक नंबर सेम होना। जैसा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर सेम होना लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, वो कहलाते हैं आइसोटोप। और इनकी पीरियोडिक टेबल क्या थी? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब एलिमेंट को एटॉमिक वेट के उसमें जमाया गया था। फिर तो सर आइसोटोप में इसका एटॉमिक वेट अलग, इसका एटॉमिक वेट अलग, इसका एटॉमिक वेट अलग, तीनों की अलग अलग पोजीशन। अरे रे रे रे, फिर तो हर आइसोटोप की पोजीशन अलग अलग करते रहो। ऐसा उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स डिफर, तो दे शुड हैव टू प्लेस इन डिफरेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, बट इन पीरियोडिक टेबल देयर इज नो स्पेस फॉर आइसोटोप। लेकिन ऐसा कोई भी स्पेस नहीं था। चलिए, इसके अलावा उन्होंने कुछ सिमिलर एलिमेंट जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किसके साथ रख दिया? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के साथ रख दिया, कुछ डिसिमिलर एलिमेंट के साथ। सबसे बड़ी गलती, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ये कॉइनेज मेटल है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सिमिलर एलिमेंट को डिसिमिलर एलिमेंट के साथ रख दिया उन्होंने, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। Some dissimilar element are grouped together with the some similar element. For example, lithium, sodium, potassium are grouped together with the coinage metals such as copper, silver, gold. Copper, silver, gold. और उन्होंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए भी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं छोड़ी थी। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट थे, लेकिन वो पहले इंसान थे जिन्होंने एलिमेंट को ग्रुप्स, पीरियड और पर्टिकुलरली जमाने की शुरुआत करी। दैट्स व्हाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज इंपॉर्टेंट। और यहां पे हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बच्चों क्या होता है? खत्म होता है। यहां पे हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल खत्म होता है। अगली क्लास में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं उसको ही देखेंगे डिटेल में, क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैसा जमाया गया है, कहानी क्या है। आज की कहानी को जस्ट एक क्विक समराइज कर दूं। सबसे पहले क्या था? डॉबरेनर ट्रायड। दूसरा क्या था? डी शैंकोटियस टेल्यूरिक हेलिक्स, 16 इक्विडिस्टेंस लाइन बनाई। तीसरा क्या था? न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, सारे गामा पदा नी सा, पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। फिर आए लोथर मेहर साहब,
एटॉमिक वेट और फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कर्व बनाया। और लास्ट में आए मेंडलीव साहब, जिसने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी थी पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में। तो आज की कहानी अपन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।